ओम श्री साईनाथाय नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आपने 6वें अध्याय का सिमरण किया। अब अध्याय 7वां साईं सतचरित्र अध्याय 7 का शुभारंभ। सबसे पहले साईनाथ को मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा के अद्भुत अवतार हैं। श्री साईं बाबा की प्रकृति है, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, कापटे के पुत्र प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा की समस्त यौगिक क्रियाओं में प्रारंभ थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धोती, लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर को अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्वक जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो वे आकृति से वे यमन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कर सकता था कि वे हिंदू थे या यमन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथा विधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गुरुकुल अष्टमी को वो गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहाँ रहकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकलने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी रोग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीत के अनुसार छीदे हुए थे, और यदि कहें वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहिब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री बी वही देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यमन की हिंदू पृष्ठ 562 में देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यमन कहे तो वे सदा महाध्वनि प्रज्वलित कर रखते थे। यदि अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कार्य करना, अन्नदान और आदि द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यमन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गया। अस्तु इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यमन। इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो वह इंद्रियाजन्य सुखों का तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। 2 जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी किया करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी अनेक श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीय का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनकी श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते और उनसे वार्तालाप कर उनका चित्रंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे।
तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुहा व्यापार को पूर्णतः जानते थे, और जब वे गुहा रहस्य स्पष्ट करते थे तो सब विषम हो जाते थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का विशिष्ट था। वे तो शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पार ब्रह्म ही मानते थे। श्री साईं बाबा के अतरंग भक्त मालसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पाथड़ी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब वह चर्चा चल रही थी तभी पाथड़ी से कुछ लोग वहां आए और बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कर्नाटकर ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 के पृष्ठ 79 में अनुभव में नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि वे बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोगों अपनी ब्रह्मवादी समस्या की पद्धति के अनुसार विवेचन कर रहे थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी है या वाममार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी को गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो बोले, यह ब्राह्मण है, शूद्र ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन। यह कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और न ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, या ब्राह्मणों, ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राय वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति, मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा के अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए गए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये इसी प्रकार प्रतिदिन स्वच्छ छंदतापूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शनार्थ से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेक निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा प्राणित हो गए। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उन अनेकों मनवांछित फल की प्राप्त हुई। बिना कोई रस या औषधि सेवन किए बहुत से अंधों को पूर्ण दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं को पंगुता नष्ट हो गई। कोई भी उनकी महानता का अंत न पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धोनी के पास ही आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम किया करते थे और कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंग रखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना को उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई, उन पर सूजन भी आ गई। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरम, अंजन,
गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं। पर बाबा की शदीद स्वर्दा ही भिन्न थी। उन्होंने बिलवा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपका दी। चिपकाकर करड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई। ये नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरना नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त योगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 ही का उल्लेख यहाँ किया जाता था। धोती क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर के बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया 1-3 चौड़े व 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस प्रकार कपड़े को मुंह के द्वार उधार में उतार लिया जाता है तथा इसे लगभग आधा घंटे तक रखे जाते रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती की यह सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन का एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन वह मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हष्टपुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाओं करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वस्थ प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर मसीहाओं के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी स्वर व्यापकता तथा महान दयालुता की द्योतक है। सन 1910 में बाबा ने दीपावली के शुभ अवसर पर दूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही दूनी में लकड़ी भी डालते जा रहे थे। दूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ दूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को दूनी में हाथ डालते हुए देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लोहारी ने जब भट्टी धोक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। भाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा, परंतु मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहब चंदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लीट तथा पट्टियाँ
आधी सांस लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल चढ़ने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भक्त भागोजी सिंधिया उनके हाथ पर सदैव पट्टी मारते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर ही घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पूर्ववत कसकर बांध देना। घाव शीघ्र बढ़ जाए इसके लिए नाना साहेब चंदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थनाएं की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घुल सकी और न उनका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वही क्रम घृत से हाथ का मर्दन और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह कार्य इस प्रकार ही चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने बागो जी की यह सेवा स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो बागो जी छाता लेकर उनके साथ ही जाते। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धोनी के पास आसन पर विराजते तब बागो जी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। बागो जी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाहु दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में ही वह अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा की सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़े अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई थी। श्रीमती खापड़े भयभीत होकर घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेन के लिए वाड़े के पास से जा रहे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी। तब कंपित स्वर में कहने लगे कि मेरा पुत्र प्लेग से ग्रसित हो गया है, अंत में अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उसका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और कहा, और वहां उपस्थित सभी लोगों को 4 अंडों के बराबर गिर के दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा अनंत भारा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे कारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाएं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खान देश में नंदूर भार के मामल का धार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर में जो देवकुंठ सदृश ही साजा जाता है उनमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब के शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी के पूर्व पत्र व सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन को किसी की सूचना न थी, परंतु बाबा से कैसी पता, वे तो स्वर्गीय थे। जैसे नाना साहब नीमगांव पहुंचे
जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है। बाबा पास बैठे हुए मालसापति अप्पा चिंदे और काशी राम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए थे। यह भजन प्रेम पूर्वक गावे। और घर सब मिलकर गाने लगे और मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहाँ सह कुटुंब पहुँचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर के साथ पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठ को अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही ने कहा थी। भगतगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहले से ही हैं। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा होदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अंत अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति व निर्वाह, भाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अपने अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। बोलो साईनाथ महाराज की जय।